रचना श्री विनोद श्रीमती अलका चाहत याशी क्रिस्टी रजावत परिवार उदयपुर राजस्थान। उनके समय में भी थोड़े बहुत छल तो हमेशा होते रहे। तो एक बार बाजार से कुछ सामान लेके आए, सादा व्रती थे, आई जो उनकी धर्म माँ थी, उनने कहा कि बेटा जाओ बाजार से लेके आओ। और बाजार से लेके आए, बाई जी ने देखा, बराबर नाप जोख किया, हिसाब लगाया। उनने कहा बेटा तुम्हें तो लोगों ने ठग लिया, दुकानदार ने ठग लिया। देखो इसमें इतना कम तोला गया है और इसमें इतना ज्यादा रेट लगा दिया है। उनने कुछ नहीं कहा, वैसे के वैसे संतोष की मुद्रा में बैठे रहे। भाई जी ने फिर कहा इतना नुकसान हो गया और तेरे चेहरे पर कोई परेशानी भी नहीं आ रही है। उनने कहा कि भाई जी मैं तो अपने में खुश हूं। क्यों? क्योंकि किसी और ने भले मुझे ठग लिया हो, लेकिन मैंने तो किसी को नहीं ठगा। क्या? मैं इससे संतुष्ट हूं कि किसी और ने भले मुझे ठग लिया हो, लेकिन मैंने कोई छल कपट का काम नहीं किया। तो भाई जी ने कहा बेटा तू बहुत बोला है, तेरा संसारी जीवन तो चलना मुश्किल ही है। अच्छा किया तू त्याग के रास्ते आ गया। इससे एक बात मालूम पड़ती है कि दुनिया किधर चली जाए, हम उन कुचक्रों से बचने की कोशिश करें, लेकिन किसी के साथ कुचक्र चलाने की कोशिश नहीं करें। क्योंकि जो यहां बैठे हैं प्रज्ञावान हैं, लेकिन कभी मन में आ जाए कि इसको मजा चखाएंगे, अब इसको उल्लू बनाएंगे, नहीं। जो वस्तु स्थिति है बस वही सामने रखेंगे। कोई छल कपट करना, कोई बोगसगिरी करना, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सज्जनों, अपने माथे ही पड़ता है कभी अपना ही बोया। ढेर सारे किस्से हैं, आपने सुन रखे होंगे कि उसने ऐसा छल किया तो उसके साथ वैसा छल हुआ। बोलते ना, यदि तुम किसी के लिए कुआं खोदते हो तो तुम्हारे लिए खाई पहले तैयार रहती है। मतलब कि अगर वो व्यक्ति कुएं में गिरे, मरे, फंसे, उसका बिगाड़ हो जाए, अगर तुम जानबूझ और कपट से ऐसा कर रहे हो तो निश्चित रूप से उसको कुआं खोदा है तो तुम्हें खाई जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी। ऐसा माहौल बन जाएगा, ऐसी स्थितियां सामने आ जाएंगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। व्यापार धंधे में क्या गजब का कपट चलता है, क्योंकि कुछ प्रबुद्ध श्रावकों ने खाने पीने और बाजारू चीजों पर सिंबल होना चाहिए, ग्रीन सिंबल, रेड सिंबल, ताकि मालूम पड़ सके कि ग्रीन सिंबल का मतलब शाकाहार और रेड सिंबल का मतलब मांस वगैरह है। लेकिन उसमें भी कंपनियां खूब घोटाला करती हैं। पैकेट पर ई नंबर्स तो लिख देती हैं, लेकिन कई बार रेड सिंबल की बजाय, ब्राउन सिंबल की बजाय हरा सिंबल लगा देती हैं, ग्रीन सिंबल लगा देती हैं। ई नंबर्स लिखे हैं, E6 या इस टाइप के नंबर, उससे आप अगर आप उसका नंबर का कोड नंबर लिखा, कोड नंबर से आप उसके मूल तत्व को मालूम करना चाहें तो मालूम पड़ेगा कि इसमें मछली का तेल है, मालूम पड़ेगा इसमें मछली की हड्डी है, मालूम पड़ेगा अमुक तरह का। कई लोग जो हैं वो इस तरह की चीज को नॉन वेज में नहीं मानते हैं, इसलिए उस ई नंबर्स पर कोई इतराज भी कई लोग नहीं करते हैं। लेकिन जिन लोगों का शुद्ध शाकाहार का संकल्प है वो तो एक तरह से अगर मालूम ना करें तो अपने व्रत से भ्रष्ट हो जाएंगे। बाजार में भी ढेर तरह की, एक के साथ एक फ्री, बोलो एक के साथ क्या बोलते हैं? हाँ, बाय वन गेट वन।
बल्कि गेट 2 हो जाता है। बताइए, बोलो, अगर विजय जी कहाँ गए और ये सब, अगर आप विचार करिए, कोई श्रावक शादी के लिए गया है, शादी, उसकी शादी हो रही है और उस समय ऐसी स्कीम हो, जय कुमार जी, फिर क्या होगा? पंडित जी सिरे खुजाने लगे कि क्या होगा। तो ये इसका मतलब है कि नैतिक और संस्कारित लोगों में ऐसी फिजूल की बातें नहीं रही। जो ज़्यादा ये ऑफर वाले लोग होते ना, इसमें कोई ना कोई कपट रहता है। भाई ऐसा कैसे कोई करेगा कि तुम एक खरीदो और एक फ्री में दे देगा? फ्री में कैसे दे देगा? कहीं ना कहीं वो दुकानदार है, बैलेंस तो बनाएगा, उसका भी किसी ना किसी रीति से पैसा तो वसूल करेगा। ये भी एक तरह का देखा जाए तो कपट है। लेकिन ये है कि सबके सामने खुला करके बोल रहा है, इसलिए हम उसको दुष्चक्र की श्रेणी में नहीं डाल सकते। पाउडर और क्रीम के नीचे जब आप देखेंगे ना, तो आपको असलियत समझ में आ जाएगी। बोले, जब हम लड़की देखने गए तब दूसरी थी, समाज में ऐसी खूब बातें होती हैं, वो तो कभी इधर उधर से सुनने को मिल जाता है ना। कोई लोग खड़े खड़े कुछ बातें कर रहे हो तो बोले जब शादी करने गए तो फेरे हुए तो बोले दूसरी थी, और जब विदा हुई तो। ऐसा किस किस के साथ हुआ? अक्सर कर ऐसा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है। लेकिन आजकल तो बहुत चांस है, अगर बहुत तरह से रंग पोत के हाजिर हो गए ना, तो आप समझेंगे ये अलग ही रूप है। और रंग उतार करके आ गए तो पहले कोई दूसरी थी और अब कोई। इसका मतलब है कि ऐसा भी ज्यादा रूप में बनाव का चक्कर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जहां बनावट है वहीं कुछ ना कुछ कपट है। इसलिए अपने आप को संभालो, सजाओ, लेकिन एक मर्यादा और शुद्धि का विवेक बना रहना चाहिए। मनीराज का आहार चल रहा है, और अगर कोई ऐसे नेल पॉलिश, क्रीम, पाउडर ये सब लगा के आहार देने पहुंच जाए तो क्या होगा? बताइए, अंतराय हो सकता है? हो जाता है, क्योंकि उसमें अशुद्धि है, किसी जीव के खून की भी संभावना है। खैर, पैसे के लिए, धन के लिए कंपनियां भी तरह तरह के कपट करती हैं। उन्हें माल बेचने से मतलब है, उन्हें आपके स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में परख करके ही आप अपनी प्रवृत्तियां करिए। पहले राजे रजवाड़ों में षड्यंत्र हुआ करते थे, आजकल समाज में भी होते, लेकिन इतना निश्चित समझें कि कपट कोई अच्छी चीज नहीं है, बुरी चीज है। कपट छुपाए ना छुपे, छुपे तो मोटा भाग, दाबी दूबी ना रहे, रुई लपेटी आग। कपट कितना भी छुपाने की कोशिश करो, छुपता नहीं है। कोई मोटा भाग हो तो छुप जाए। रुई में यदि आग लग जाए तो उसको कितना भी दबाओ, रुई में लगी हुई आग बुझती नहीं है। ऐसे ही कोई अगर छल कपट करता है, षड्यंत्र रचता है, कहीं ना कहीं सबके सामने आ जाता है। ध्यान रखना।
कपट करने वाले बेटे का माँ भी विश्वास नहीं करती है। माँ को कितना प्यारा बेटा रहा हो, लेकिन अगर वो कपटी निकल गया, पिता भी विश्वास नहीं करते हैं। बेटियों को बताओ कि यदि तुम स्कूल जा रही हो तो ही स्कूल बोलो, कॉलेज जा रही हो तो ही कॉलेज बोलो, अगर किसी पिकनिक टूर पर जा रही हो तो वो बोलो, अगर पिक्चर देखने जा रही हो तो वो भी सही सही बताओ। किसी छोरे से दोस्ती की है तो वो भी बताओ, और दोस्ती दोस्ती तक हो तो भी बताओ। और यदि मनमानी प्रवृत्तियां हैं तो कम से कम अपना विश्वास माँ बाप से तो खत्म मत कर लो। वो अविश्वास करने लगे कि घर के बाहर निकली, ये छोरा घर के बाहर गया, अब पता नहीं किधर जाएगा, दोस्तों के साथ स्कूल जा रहा है कि बियर बार पर जा रहा, कि पिक्चर जा रहा है। और अविश्वास एक बार लग जाता है ना, तो 2500 कोशिश करने के बाद भी जिस व्यक्ति से अविश्वास हो जाता है ना, ये बराबर नहीं है। एक बोलता कुछ है और करता कुछ है। फिर वो आदमी कुछ अच्छे भी काम करे ना तो नजरों में चढ़ता नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को खास कर कि बेटा मेरे को तेरे से कोई बहुत तकलीफ और शिकायत नहीं है, लेकिन बात जो कुछ भी है तू मुझे बता। मना करने लायक होगी बात तो मैं मना करूंगा, और तू चला भी जाएगा तो कम से कम ये पता तो रहेगा कि झगड़ा करके तू वहीं गया है। इसमें अविश्वास तो नहीं होगा, थोड़ी सी गुस्से की दूरी बढ़ सकती है, लेकिन मन में जो खटास आकर के अविश्वास होता है, बहुत खतरनाक चीज है अविश्वास। हम बहुत बार कहते हैं कि दंपति को, पति पत्नी को अपने घर में अपने मोबाइल के नंबर जो क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ताला लगाने को पंडित जी को मालूम है, पासवर्ड, तो जो भी है वो लॉक करके नहीं रखना चाहिए। और कभी अगर फोन मांगा ना तो तुरंत देना चाहिए कि हाँ यूज करो, देख लो, ले लो, उपयोग कर लो। क्यों? अगर आपके किसी अपने ने फोन मांगा और आप छुपाने जैसी कोशिश करते हैं तो सामने वाले को डाउट होगा कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। और आज की इस युग में चारित्र की सुरक्षा भी बहुत बड़ी कठिन बात हो रही है। शील संयम की अपनी सुरक्षा तो करिए, लेकिन घर परिवार के स्तर पर जो आधुनिक उपकरण हैं, संसाधन हैं, उनके प्रयोग में भी ऐसी सतर्कता बरतिए कि अपने बच्चे भी आपका फोन ले लें तो कोई विकल्प खड़ा ना हो। बेटी के हाथ में जो फोन है वो पापा भी ले लें तो पापा भी कोई इतराज ना हो। पापा का फोन है, बच्चे ले लें, देखते रहें सारे, उसमें ढेर सारे, तो उसमें क्या क्या होते हैं, ढेर सारे विभाग होते हैं। आशय समझना कि अगर कोई गुप्त टाइप की चीज होगी तो आप अपना उपकरण छुपाने की कोशिश करेंगे और सामने वाले को इससे ही डाउट बैठ जाएगा कि क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहा है बच्चा, क्यों ऐसा कर रहा है। कल तक तो एकदम खुल के बात कर रहा था और आजकल एकदम बंद कमरा करके दिन भर मोबाइल पर, मतलब क्या? अविश्वास पैदा होता है। अविश्वास बहुत बुरी चीज है। आप दोनों प्राणियों में आपस में जब तक विश्वास है तब तक आनंद से हर तरह से गृहस्थी आगे बढ़ती है, भक्ति से, प्रेम से, गृहस्थी के कर्मों से। लेकिन यदि एक बार किसी कारण से अविश्वास टाइप का हो गया, या स्पष्ट कर दीजिए, अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है, डाउट लग रहा है कि कुछ तो किसी को अपने प्रति डाउट पैदा हुआ है, संदेह, किसी तरह की शंका, खुद ही स्पष्ट कर दीजिए कि नहीं वो ऐसा विषय था इसलिए ऐसी बात कर रहे थे, या वो आपको इसलिए नहीं दिया, जो भी बात है। किसी विषम लिंगी से भी बात करते हैं तो ये भी आपस में स्पष्ट कर देना चाहिए। या तो जो परिचित हों तो सबको पता है कि परिचय के लोग हैं, लेकिन कभी ऐसा अवसर आए, होता है आजकल समाज के क्षेत्र में मातृवर्ग भी आगे बढ़ रहा है, बढ़ना चाहिए,
फिर भी आपसी विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। समाज का, समाज के मुखियाओं का, उनका भी आपसी विश्वास बने रहना, समाज के श्रावकों का, समाज के वरिष्ठ जनों पर विश्वास बने रहना, परिवार का परिवार पर, बच्चों का माँ बाप पर, माँ बाप का बच्चों पर। और विश्वास टूटने का मुख्य कारण होगा छल, कपट। एक बार बेटा झूठ बोल के कुछ करके निकल गया, आगे से पापा कहते हैं कि नहीं, इसका झूठ हमने देख लिया, इसने ऐसा किया। अब भले वो उसी को वापस ना बताएं, तब भी मन में एक खटास पैदा हो जाती है कि नहीं, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए युवाओं, माँ बाप का विश्वास जीत के चलो, और आपका परिवार है, एक दूसरे को समझ करके चलो। कपट ना कीजिए, कोई चोरन के पुर ना बसे। कपट करने वालों के कोई नगर नहीं बन जाते हैं। सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। जबकि जो सरल स्वभाव वाले होते हैं उनके पास संपत्तियां इकट्ठी भी हो जाती हैं। आज के ज़माने में थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन सरल लोगों के पास भी अच्छी संपत्तियां देखी जा सकती हैं। फिर कहते हैं, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुख दानी। मन में हो सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन सो करिए। मन में जो कुछ है सब वचन में कह दोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ मन में हो सो वचन उचरिए का आशय सिर्फ इतना लो कि जो कुछ आपसे शक्य है, जो कुछ योग्य और उचित है, उतना ही कहो। अगर मन में कोई खोटे विचार आ गए हैं तो उन्हें भी मत कहो, अभी तो उनको मन का मन में दफन करके, खत्म करके अपने वचनों को इस रूप में ही पेश करो जिस रूप में आप अपना जीवन रखना चाहते। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगारसी। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्म बंध विशेषता। भय त्याग दूध बिलाओ पीवे, आपदा नहीं। बिल्ली जब दूध पीती है तो क्या करती है? बिल्ली को दूध पीते हुए किस किसने देखा? आप सबने देखा। बिल्ली दूध पीती है तो क्या करती है? जीभ से पीती है, चाट चाट की पीती है, वो तो ठीक। और क्या करती है? निश्चिंत होके पीती है। जैसे बिल्ली दूध निश्चिंत होके पीती है, वैसे ही दिल्ली भी निश्चिंत होके जीती है। तो तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। रमोकार मंत्र एक ऐसा महामंत्र जिसमें छिपा है 84 लाख मंत्रों का सार। कहते हैं यदि इस महामंत्र का कोई सामान्य श्रावक भी सच्चे मन से उच्चारण करता है तो उसके भव भव के संताप मिट जाते हैं। और जब इसी महामंत्र का उच्चारण महान तपस्वी साधु साध्वियों के मुखारविंद से होता है तो उस दिव्य ध्वनि का श्रवण बन जाता है